How to fix Vivo Y15 torch not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के फ़ोन पे टॉर्च काम नहीं कर रहा है, तो वो किस वजह से काम नहीं कर रहा है, कैसे आप करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो कर लीजिए, तो उससे आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर टॉर्च तब काम बंद करते हैं जब आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं अंदर पे। ठीक है, तो वायरिंग वगैरह के वजह से भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट के वजह से भी, और कभी कभी जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपका सॉफ्टवेयर के वजह से इशू या फिर हार्डवेयर के वजह से इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों यहाँ पर फ़ोन पे क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ़ोन पे एक ख़ास बात है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद भी वो काम करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शन जो है वो बंद हो जाते हैं, जैसे कि आपका टॉर्च बंद हो गया है। तो दोस्तों, सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सॉल्यूशन को फॉलो करें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। ऑनलाइन पैसा कमाना है आपको, तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। साथ ही साथ किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पे टॉर्च का जो सॉल्यूशन आइए वो करते हैं। सेटिंग पर जाइए, सेटिंग पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपका जो यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज स्पेस है उसमें जाइए। क्लीन आप स्टोरेज स्पेस पर जाके यहाँ पर जो कैश आपको मिलेगा उसको पहले क्लियर कीजिए। ठीक है, एम्प्टी ट्रेस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जाके क्लीन अप ऑल करके इस कैश को क्लीन कीजिए सबसे पहले। उसके बाद आपको जाना है यहाँ सिस्टम मैनेजमेंट पर, और आपको नीचे जाके बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करना है। रीसेट ऑल सेटिंग, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। रीसेट ऑल सेटिंग, अपना फ़ोन पासवर्ड भर देना है और उसके बाद रीसेट पर क्लिक करके पूरा सेटिंग को रीसेट कर देना है। उसके बाद डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों, सिस्टम अपडेट पर जाके सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद हमारा जो फ़ोन होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि उससे सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर दोस्तों आपका काम बन चुका है। यदि उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सिस्टम मैनेजमेंट पर जाके आपका जो यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन है उसको ओपन करें और फ़ोन को पूरा रीसेट कीजिए। उसके लिए आपको इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करके इरेज कर देना है। ठीक है, तो सिंपली आपको ये प्रोसेस फॉलो कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा सॉल्व होता है या नहीं होता है आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर करके देखना है। उसके बाद भी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप प्ले स्टोर पर जाके एक फ्लैशलाइट का जो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन आते हैं उसको डाउनलोड करके ट्राई कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फ्लैश लाइट, तो फ्लैश लाइट को दोस्तों आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने भी इसको इंस्टॉल करके यूज़ किया है। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों देखिए आपका जो फ्लैश है इससे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि इस एप्लीकेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है। यदि उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो आपको टेक्नीशियन के पास, सर्विस सेंटर के पास जाना होगा प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर हार्डवेयर का इशू है, तो उसको फिक्स आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों टॉर्च को फिक्स करने का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।